जोरो और मिकू की धमाकेदार कहानी। हरे भरे जंगल ग्रीन शेड में सभी जानवर आजादी से घूमते फिरते थे। सूरज की रोशनी में वे झूमते, नाचते और मस्ती करते। इस जंगल का राजा था जोरो शेर, बहादुर, ताकतवर लेकिन थोड़ा सुस्त किस्म का। और नदी किनारे एक छोटे से बिल में रहता था मिकू चूहा, छोटा मगर बेहद चालाक और जुगाड़ू। लेकिन दोनों कभी मिले नहीं थे जब तक कि सर्कस नहीं आया। जब सर्कस जंगल में आया, एक रात जंगल के किनारे चमकदार लाइटें जली, ढोल बजने लगे, रंग बिरंगे तंबू गड़े और कुछ अजीब लोग जंगल में रस्सियों और पिंजरों के साथ घुस आए। जंबो सर्कस, जो जंगल के जानवरों को पकड़कर शहर ले जाता और उन्हें जबरन करतब करवाता। जोरो एक पेड़ के नीचे आराम से सो रहा था, तभी उसके ऊपर एक बड़ा जाल गिरा। जोरो दहाड़ा, झटपटाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसी समय मिकू मूंगफली के बोरे में कुतर कुतर कर मजे ले रहा था। तभी किसी ने बोरियां बांधकर ट्रक में डाल दिया। जब ट्रक चला, मिकू बोरी से झांककर बोला, हे मूंगफली, मैं तो चूहे की जगह मांस नाप हो गया। सर्कस का दर्द भरा जीवन। शहर में हालात बदल गए। जोरो को चमकदार ताज पहनाकर आग के घेरे में कुदवाया जाता, बंदरों को जोकर की तरह सजाया जाता और ढोल पर नचाया जाता। मिकू को एक छोटे से खिलौना मोटरसाइकिल पर बांधकर गोल गोल घुमाया जाता। सर्कस का मालिक बॉस बोंगो हंसता। करो तमाशा, मुझे पैसे कमाने दो, नहीं तो पिंजरे में सड़ते रहो। रात को पिंजरे में बंद जोरो गुस्से से बड़बड़ाता, मैं जंगल का राजा हूँ, सर्कस का जोकर नहीं। छोटे से चूहे की बड़ी योजना। एक शाम जोरो गुस्से में बैठा था, तभी एक पतली आवाज आई, तुम्हें भी यह सर्कस पसंद नहीं है ना? जोरो ने नीचे देखा, मिकू था। तू क्या कर सकता है? जोरो ने मजाक उड़ाया। मिकू मुस्कुराया, चाहो तो देख लो, मैं इस पंजरे की कुंडी 5 मिनट में खोल सकता हूँ। जोरो हंसा। कर ले कोशिश। मिकू ने अपने तेज दांतों से कुंडी चबाई। 5 मिनट बाद ठक, पिंजरा खुल गया। जोरो की आंखें फटी की फटी रह गईं। ओह, ये तो सच में हो गया। मिकू हाथ जोड़कर बोला, अब भी सोचते हो मैं मजाक हूँ? ऑपरेशन जंगल वापसी। उस रात उन्होंने बंदरों, तोतों और हाथियों को बुलाया। मिकू बोला, चलो अब हम अपने घर चलेंगे और साथ में सर्कस भी ले चलेंगे। सर्कस में मच गई धूम। अगली शाम शो शुरू होने से ठीक पहले मिकू ने तंबू की रस्सियां कुतर दी। पूरा तंबू धड़ाम से पहरेदारों पर गिर गया। जोरो ने ऐसी दहाड़ मारी कि दर्शक चीखते भागते बाहर निकल भागे। बंदरों ने पहरेदारों पर केले और पाई फेंककर हमला किया। तोतों ने चाबी चुरा ली और चक्कर काटते हुए हवा में कागज के टुकड़े उड़ाए। हाथियों ने दरवाजा तोड़ा और जानवरों को ले जाते हुए ट्रक में चढ़ गए। बॉस बोंगो चीखा, रुको, मेरा सारा धंधा बर्बाद हो जाएगा। जोरो ने छलांग लगाई, बोंगो की टोपी छीनी और उसे मिकू के सिर पर रख दिया। जोरो हंसा। लो, अब ये है तुम्हारा नया रिंग मास्टर। मिकू जोरो की पीठ पर चढ़कर बोला, जंगल के वीरों, चलो अपने घर। धूम धड़ाका जंगल वापसी। सभी जानवर सर्कस के ट्रकों में बैठकर जंगल लौटे। रास्ते में हॉर्न बजाते, गाना गाते, खुशियां मनाते। जोरो ने मूंगफली का बोरा खोला और मिकू से कहा, ये रही तेरी जीत की मिठाई, मास्टरमाइंड। मिकू ने हंसते हुए कहा, चलो अब जंगल में मस्ती क्लब खोलते हैं, बिना किसी डर के, सिर्फ अपने दिल से। जंगल में अब असली मस्ती। उस रात सभी जानवरों ने जंगल में पार्टी मनाई। जोरो बंदरों के साथ करतब दिखाता। मिकू अपनी मोटरसाइकिल से जोरो की पूंछ पर स्टंट करता। तोते सर्कस वाले गाने गाते। हाथी पेड़ों के लट्ठे उछालकर करतब करते और बॉस बोंगो उसे आखिरी बार शहर की ओर भागते देखा गया।
सिर पर बंदर का विग पहनकर और केले के छिलकों पर फिसलते हुए। इस कहानी से हमें यही सीख मिली कि असली मस्ती वही होती है जहां आजादी होती है और सबसे छोटा दोस्त भी सबसे बड़ा हीरो बन सकता है।